साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों मकर लग्न की इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव एक अति मारक ग्रह हैं। आइए देखते हैं कि वो त्रिकोण में कैसा प्रभाव देंगे। यदि लग्न में वो विराजमान है तो इस व्यक्ति को अपनी उम्र से पहले सिर के बाल गंवाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही माइग्रेन, साइनस और श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या इसको सूर्यदेव जरूर देता है। यदि पंचम भाव में हो और किसी कन्या या महिला की जन्म पत्रिका हो तो उसको गर्भपात की समस्या, संतानहीनता की समस्या देते हैं। और यदि भाग्य स्थान पर वो विराजमान हो जाएं तो वो व्यक्ति को नास्तिक भी बनाते हैं और ईश्वर तक की सत्ता पर वो शक करने वाला व्यक्ति होता है। कुतर्क के माध्यम से इसको अंधविश्वास ठहराने का वो कार्य करता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों सूर्य की महादशा पर चर्चा चल रही है और लगभग हम अब अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि आज जो बारी है वो मकर लग्न की बारी है। आप देख पा रहे हैं इस जन्म पत्रिका के माध्यम से। तो कैसी रहती है, किस लग्न में सूर्य देव की महादशा, इस श्रृंखला में हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देते हैं, वो जाकर के आप जरूर देखिए, जाइए, समझिए और अपनी सूर्य की महादशा को आसान बनाइए। आगे हम अन्य ग्रहों की भी महादशा पर इस प्रकार के एपिसोड लेकर के आएंगे। यहां पर विचारणीय प्रश्न यह है, क्योंकि ये जो मकर लग्न है साथियों ये शनिदेव का लग्न है और शनिदेव और सूर्य की जो आपसी शत्रुता है, जो नैसर्गिक शत्रुता है, वो जग जाहिर है। इसलिए बहुत अच्छे परिणाम, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत खराब परिणाम इस जन्म पत्रिका में एक दो स्थितियां यदि कोई सिद्धांत लागू हो जाए विपरीत राजयोग का, उसके अन्यथा ये इनको रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। तो एक एक करके हम सूर्य की स्थिति, क्योंकि साथियों कोई भी ग्रह हो आपकी जन्म पत्रिका के लिए, कोई ग्रह या तो योग कारक होता है अर्थात शुभ होता है, या फिर वो मारक होता है अर्थात अशुभ होता है, और या फिर वो सम होता है अर्थात एक वो एवरेज ग्रह होता है। परंतु वो रिजल्ट कब देगा, जब उसकी महादशा आएगी। और रिजल्ट वो कैसे देगा, जैसी उसकी डिग्री वाइज उसमें बलाबल होगा और जैसी उसकी स्थापना होगी जन्म पत्रिका में, अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट प्रदान करता है। तो साथियों लग्न से ही हम शुरुआत करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य जो कि एक प्रबल मारक ग्रह है साथियों, इस जन्म पत्रिका के लिए मारक ग्रह, मारक ग्रह की परिभाषा यह है कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मृत्यु तुल्य, जब मन में यह विचार आ जाए कि इससे अच्छा तो ईश्वर मुझे मार ही देता, इस प्रकार के ये कष्ट देने का कार्य करता है। तो सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्यदेव है और मकर लग्न की इस जन्म पत्रिका में चूंकि अष्टमेश स्वयं जाकर के लग्न भाव में विराजमान हो गया है, तो इनको सूर्य की दशा अंतरदशा में शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां आएगी। एक तो
बुखार बार बार आना बिना किसी कारण के, और इनको स्वयं को और इनके डॉक्टर को भी पता नहीं चल पाता कि आखिर जो बुखार आने का कारण है वो क्या है। सिर दर्द से संबंधित समस्या और सिर के बाल झड़ने की और उम्र से बहुत पहले झड़ने की समस्या यहां पर देता है। साइनस की, माइग्रेन की समस्या यहां पर देता है। सूर्य की दशा इनको हार्ट से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग भी दे सकती है। लीवर का कारक भी सूर्यदेव को माना गया है, इसलिए वो उससे संबंधित भी इनको समस्या दे सकती है। पाचन तंत्र और आंतों से संबंधित भी ये समस्या इनको दे सकती है। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य की दशा इनके लिए शारीरिक रोगों की दशा साबित होती है, तो इसमें कोई भी दो राय और कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होती है। अनिद्रा की समस्या भी ये यहां पर इनको देगा। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाते हैं, जो कि धन, कुटुंब, वाणी का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन मिल अवश्य जाता है। अपने दादा की, अपने पिता की, अपने खानदान की जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति इनको मिल तो जरूर जाती है, परंतु ये उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। परिवार का भी सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है, और इनकी जो वाणी है वो अननेसेसरी एग्रेसिव होने का कारण भी सूर्यदेव स्पष्ट रूप से यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में विराजमान यदि हैं, तो वो इनके भाइयों के साथ में रिलेशनशिप को खराब करने का कार्य करेंगे। जो ये कार्य अत्यधिक रिस्क लेकर के करेंगे, अत्यधिक साहस दिखा करके करेंगे, उसमें सूर्य की दशा अंतरदशा में इनको घाटा अवश्य हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी कोई इनकी जो महत्वाकांक्षा है, खासतौर पर सरकार से जुड़ी हुई, वो महत्वाकांक्षा अधूरी रहने का कार्य भी सूर्य की महादशा में अवश्य ही हो जाता है। साथियों, यदि सूर्यदेव यहां पर सुख भाव में, चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान हो जाएं, तो कई लोगों को यह गलतफहमी है कि सूर्यदेव उच्च के हो गए तो वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। नहीं, आपका जो दुश्मन है, पहले वो थानेदार था और फिर वो एसपी बन गया सिटी का। इसका मतलब क्या अब वो आपका भला करना शुरू कर देगा? नहीं। मारक ग्रह को अत्यधिक बल मिल गया है तो उसके मारकत्व में वृद्धि हुई है, इसलिए गलत फहमी में आप मत रहिएगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में यह माता से संबंधित चिंता आपको अवश्य दे देगा। अपना जो घर है वो बनाने का सपना, वो खरीदने का सपना ये अधूरा रखता है। कहीं पर यदि आपने निवेश किया है तो उस निवेश में भी ये घाटा आपको अवश्य दे देगा। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहां पर देता है, और उसके माध्यम से ये सम्मान हानि करने का कार्य यहां पर सूर्य की दशा अंतरदशा में करता है। जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं वो सूर्य की दशा अंतरदशा में ही लागू होगी, अन्यथा वो इतनी स्पष्टता से लागू नहीं होगी। साथियों, यदि सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, यदि किसी बहन की, महिला की कुंडली है, तो उनको वो सूर्य की दशा अंतरदशा में गर्भपात की समस्या जरूर देता है। जो स्त्री जन्य रोग हैं उनकी समस्या जरूर देता है, संतानहीनता की समस्या जरूर देता है, प्रेम में धोखा कराने का कार्य वो जरूर करता है, आकस्मिक धन की हानि, खासतौर पर शेयर बाजार में यदि बात करें तो जातक को मिलती ही रहती है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिलती है सूर्य की दशा अंतरदशा में। और संतान यदि है तो उसकी आज्ञाहीनता, अर्थात उसके जो नालायकपन है, उससे ये जातक या जातिका समस्याग्रस्त रहता है। साथियों, यदि सूर्यदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस एक विपरीत राजयोग की स्थिति। विपरीत राजयोग क्या होता है, कई बार मैंने इसका जिक्र किया है। साथियों, ये एक और ये त्रिक भाव कहलाते हैं। ये सब त्रिक भाव हैं, ये तीनों। तो अगर त्रिक भाव का कोई भी स्वामी त्रिक भाव में आकर के बैठ जाए और साथ ही जो लग्नेश है वो बलशाली है, तो यहां पर त्रिक भाव का स्वामी तो त्रिक भाव में आकर के बैठ गया। अब यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव बलशाली स्थिति में है, अर्थात स्वग्रही है यदि यहां पर, या उच्च के हैं इस स्थान पर, ऐसी स्थिति में है, तो फिर ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है, और उस स्थिति में ये इस भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। पॉजिटिव क्या देंगे? शत्रुओं पर विजय प्रदान करेंगे।
किसी भी प्रकार का रोग इनके शरीर को यदि लगेगा तो वो दूर जरूर ही हो जाएगा। अपमान कोई इनका करने आएगा तो वो स्वयं ही सरेंडर कर देगा। विवाद किसी प्रकार का कानूनी है तो वो सुलझ अवश्य जाएगा। इस प्रकार की समस्या देगा, नहीं तो ये सारे आप विपरीत जान लीजिए। साथियों, यदि सूर्यदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो वो कदापि अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। आंतों से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, गुप्त संस्थान से संबंधित ये सारे के सारे रोग इनको जरूर देता है और पाचन तंत्र को इनके एक प्रकार से पूरी तरीके से वो नष्ट करने का कार्य कर देता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन इनका बेहद खराब हो सकता है यदि ये कुंडली मिलाए बिना विवाह करते हैं या केवल गुण मिलान करके ये विवाह संपन्न करते हैं। साझेदारी में कभी इनको व्यवसाय नहीं करना चाहिए। साथियों, यदि सूर्यदेव यहां पर अपनी स्वराशि में है तो वो अच्छा रिजल्ट प्रदान कर देंगे, परंतु बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। क्या अच्छा कर देंगे कि वो व्यक्ति की आयु लंबी कर देंगे, परंतु आयु लंबी नहीं बल्कि आयु स्वस्थ जरूर होनी चाहिए। जब तक शरीर का आपने धारण किया हुआ है तब तक आपका प्राण, आपका चित्त, आपकी चेतना, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो ये आयु जरूर लंबी कर देंगे, ससुराल पक्ष से इनके संबंध अच्छे कर देंगे, परंतु स्वाभिमान की कीमत पर वो करेंगे। यदि ये जेल जाने का योग इनका बनता है तो सूर्यदेव की दशा आ जाए तो वो इनको बचा अवश्य लेते हैं। किसी प्रकार का नशा जो है उसका सेवन करते हैं, परंतु ये देखा गया है कि उस नशे से शारीरिक तौर पर इनका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं होता है। तो ये गलतफहमी में यदि नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा दें या उसकी मात्रा को बढ़ा दें तो आगे चल करके बड़ी समस्या आ सकती है। अभी फिलहाल के लिए जब सूर्य की दशा है तब तक वो इनको संभाल के रखता है। तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति मैंने आपको पहले भी बताई कि त्रिकोण का अधिपति यदि त्रिकोण में हो और विपरीत राजयोग उसको कहा जाता है विपरीत राजयोग। इसकी दो शर्तें हैं साथियों। एक तो त्रिक भाव का, बल्कि अभी मैंने त्रिकोण कह दिया, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक में हो और दूसरी इसकी शर्त है कि लग्नेश बलशाली हो। यदि ये दोनों एक साथ में कंप्लीट हो रही है तभी विपरीत राजयोग है, अन्यथा किसी एक शर्त की पूरी होने पर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्यदेव भाग्य स्थान पर साथियों विराजमान हो जाएं, अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को कुतर्की बना देंगे। धर्म के प्रश्न पर वो धर्म को एक अंधविश्वास ठहराने का कार्य करा है। भाग्य जो है वो उसका साथ नहीं देता, संघर्ष इसका बढ़ जाता है। गलतफहमियां इस कदर से बढ़ जाती है कि ये कहता है कि जो भी या तो ईश्वर है ही नहीं या उसने मेरे साथ में बुरा किया है तो मैं उसको अच्छा क्यों मानूं। विदेश की यात्राएं होती है परंतु वो भी लोन लेकर के और विदेश में जाकर के किसी प्रकार का नुकसान इनका बड़ा जरूर हो जाता है। साथियों, सूर्यदेव यदि कर्म भाव में विराजमान है तो यहां पर वो नीच राशि के हो गए हैं। पिता से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। 10 मिनट भी ये साथ में अपने पिता के नहीं बैठ सकते। अपने मित्रों में, अपने शहर में ये कुख्यात जरूर हो जाएंगे। इनका जो नाम लिया जाएगा वो बदनामी के स्वरूप में लिया जाएगा, खासतौर पर सूर्य की दशा अंतरदशा में। इसके अलावा यदि वो सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए तो इसमें इनको सरकार से पेमेंट सही समय पर कभी भी नहीं मिलती है। सिवाय अपमान के और इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इवन इनको यदि ये चाहते हैं कि परीक्षा कोई ये पास कर लें, स्टूडेंट यदि हैं, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में ये वो परीक्षा भी पास नहीं कर पाते हैं। यहां पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। साथियों, यदि सूर्यदेव 11वें भाव में, लाभ भाव में विराजमान हो जाए तो सूर्य की दशा में ये एक विशेषज्ञता की या तो एक्सपीरियंस या डिग्री हासिल जरूर करते हैं परंतु उससे ये पैसा नहीं कमा पाते, बल्कि इनकी जो आय है वो पहले अधिक होती है और सूर्य की दशा आते ही वो आय कम होने का कार्य करती है और इनके खर्चे बेतहाशा बढ़ जाते हैं।
साथियों यहां पर फिर से त्रिक भाव में सूर्यदेव यदि इस स्थान पर विराजमान है और विपरीत राजयोग की स्थिति ठीक है, तब तो इनकी बल्ले बल्ले है। इनको विदेश में जाकर स्थापित भी वो कर देगी, करोड़पति भी वो बना देगी, स्वास्थ्य भी और खास तौर पर बुढ़ापा इनका संवारने का वो कार्य करेगी। परंतु यदि विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, ये दोनों स्थितियां नहीं है, तब फिर वो इसके ठीक विपरीत असर करेगी। इसका मतलब वो अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान नहीं करेगी, कर्जदार बनाने का कार्य करेगी, व्यसन अर्थात नशा कराने का वो कार्य करेगी, और घर में किसी प्रकार की बड़ी चोरी या एक्सीडेंट में किसी अंग भंग होने का कार्य ये करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जब आप सूर्य की दशा देखें, उससे पहले आप सूर्य के अंश या डिग्रियां देखें। कहीं वो शून्य की, 1 की या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों में है, तब उसका मारकत्व कम हो जाएगा, अर्थात वो मारक है परंतु वो रहा ही नहीं, क्योंकि उसमें बल नहीं हो पाएगा, तो वो मारकत्व उसका ऑटोमेटिकली कम होने का कार्य करता है। एक तरीके से ठीक ही है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये शुभम कावले जी ने लिख भेजा है, 200% राइट। तो शुभम जी 200% राइट। इस प्रकार के साधुवाद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगला कमेंट दिनेश सिंह जी ने लिख भेजा है, शनिदेव कुंभ लग्न में लग्नेश है। आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो दिनेश जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट माइंड ब्लोइंग ममता इस आईडी से आया है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है गुरुजी, इस उपाय से सब ठीक हो जाएगा ना? मुझे भी धमकी दी गई है तलाक की। ममता जी आप सुनिश्चित रहिए, 1 2 सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बहनों ने इसी उपाय के माध्यम से अपने तलाक पर ब्रेक लगाने का, बल्कि उससे मुक्ति प्राप्त करने का कार्य किया है। आपको भी जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।